हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो में कई प्रकार के दान और कई प्रकार के उपायों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, और मैं आपको आसान आसान उपाय बताती हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर। आज थोड़ी सी वीडियो शायद 7 मिनट की बन सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार जो कल 29 तारीख को सोमवार की पूर्णिमा है, सोमवती पूर्णिमा है। और जेठ महीने में सोमवार की पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा में उन्होंने बताया था, अगर किसी दिन सोमवार की पूर्णिमा पड़ जाए तो ऐसा कौन सा उपाय है कि हम लोगों को वो उपाय करते ही अगले पूर्णिमा तक हमारी कामना पूरी होगी। चाहे वह कामना कैसा ही भी हो, और कैसा भी रोग हो, चर्म रोग हो, कैसा भी रोग हो, वह ज़रूर हमारे दूर होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वही उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली शिव मंदिर जाते हैं, हम रोज़ाना शिव मंदिर जाते हैं। आप भी जाते हो, मैं भी जाती हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है बाबा हमारी नहीं सुनता है। तो अब ये संयोग हमें जेठ के महीने में, ज्येष्ठ की जो ये पूर्णिमा मिली है, तो इस पर ऐसा कौन सा उपाय है जो हम करके हम अगली पूर्णिमा तक हमारी कामना पूरी करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर ही मैं ये पहला उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। चंद्रमौली महादेव के नाम से पूर्णिमा पे चंद्रमौली महादेव का नाम ही स्मरण किया जाता है। और इसमें आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक जल का लोटा, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जैसा कि हमारा डेली रूटीन है, मंदिर जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, नहा धो के घर की साफ़ सफाई करके हम लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर जाते समय हमारे हाथ में होना चाहिए एक जल का लोटा, स्वच्छ जल का, खुद के घर के जल का भरा हुआ लोटा, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना। ध्यान रहे, चावल का दाना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूरा बड़ा वाला चावल का दाना होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है? अब हम पहुंच जाएंगे शिव मंदिर। शिव और एक दिया, हाँ एक दिया भी देना है। तो अब हम पहुंचते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर में जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे, उस दीपक को हमें दहली पे, शिव मंदिर की दहली पर जलाना है, अपने सीधे हाथ की तरफ जब अपन अंदर घुसते हैं। तो ठीक है, हमने वहाँ दीपक जोड़ दिया। अब हम चलते हैं शिव मंदिर के अंदर। शिव मंदिर के अंदर हम शिवलिंग के पीछे बैठ जाएंगे, जिससे कि हमारा मुख हो जाएगा उत्तर की तरफ। हमारा मुख जब हम शिवलिंग के पीछे बैठते हैं तो उत्तर की तरफ हो जाता है। आप लोगों को सबको पता है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि सबसे पहले जो जल का लोटा लेकर गए हैं, वो जल हमें महादेव को समर्पित करना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें वह जल महादेव को समर्पित करना है। फिर जो एक चावल का दाना, जो मैंने आपको एक चावल का दाना वीडियो में बताया है, एक चावल का दाना हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। क्या करना है? एक चावल का दाना हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें वो जो बेलपत्र हम लेके गए हैं, वो हमें भोले बाबा को समर्पित करनी है, उसी चावल के दाने की तरफ, दाने के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करना है, वही चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर। तो वहाँ बैठ के जब हम ये समर्पित करें हमारे भोले बाबा को, तो आप लोगों को अपनी कामना बोलनी है। मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में धन रुक रहा नहीं है, किसी रोग से आप लोग पीड़ित हैं, तो आप इस पूर्णिमा पर एक ये चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से ये वाला उपाय करेंगे, तो आपकी जो परेशानी है वह अगली पूर्णिमा तक जरूर दूर होगी और आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अगर कोई रोग से ग्रसित है तो वह भी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये उपाय मैंने आप लोगों को कथा के माध्यम से सुन के, और फिर मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट रूप में मैं ये उपाय लेकर आई हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स के जल्दी समझ में आ जाए। और जब पूर्णिमा के दिन मैंने आप लोगों को दान का कल बता दिया था, लेकिन हमें गाय को भी ऐसी कई वस्तुएं जो खिलाने से पूर्णिमा के दिन हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आप जैसे पूर्णिमा के दिन आप लोग मंदिर जाए, सब जाए, पूर्णिमा के दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं और गाय को गुड़ रोटी ये खिलाते हैं, गाय को सफ़ेद चीज़, मान लीजिए आपने घर में खीर पूड़ी बनाई है तो पूड़ी पर खीर रख के अगर आप लोग गाय को खिलाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
तो इस दिन आप गाय में जैसा कि आप लोगों को पता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय के को हमें इस तरह से सब चीज़ें खिलाने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, गाय को ऊटा जूटा बचा कुचा खाना नहीं खिलाना चाहिए। गाय को आप हरा चारा खिलाएं, गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं गुड़ के साथ। पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर पूड़ी बनाएं तो पूड़ी को ठंडी करके उस पर खीर रख के हमारी गाय माता को खिलाएं। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कथा से इसी तरह के आसान उपाय सुन कर लाती रहूँगी। और आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच जाए। और कल जो पूर्णिमा है, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा पड़ने वाली है कल, सोमवती पूर्णिमा, उसकी आप लोगों को मैं पहले से ही बधाई देना चाहती हूँ। और मैं ये मनोकामना करती हूँ, मेरी ये इच्छा है कि आप सबकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और आप लोग ये उपाय करके देखें, अगली पूर्णिमा तक भोले बाबा चाहेंगे तो आपका जो काम है रुका हुआ वो ज़रूर पूरा होगा। मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपके लिए उपाय लेकर आती हूँ। तो आप ये चंद्रमौलेश्वर महादेव का उपाय जरूर करें। रात को जो व्रत करते हैं वो चंद्रमा को अर्घ दे के अपना व्रत खोलें। सत्यनारायण पूर्णिमा की व्रत कथा करें और इस दिन किसी ब्राह्मण को भोज कराएं और दान में सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल हो गए, दूध हो गया, दही हो गए, या किसी ब्राह्मण को आप भोज कराएं तो उसका तो पुण्य ही अपार मिलता है। तो अब मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैं कान्हा जी को कॉटन के ड्रेसेस पहनाती हूँ। ये स्लीवलेस नेकर टी शर्ट है हमारे कान्हा के। कल है पूर्णिमा, तो कल मैं पूर्णिमा पे कान्हा का बहुत प्यारा सा श्रृंगार करूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी और एक नया उपाय भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट में अब यही कहना चाहती हूँ, जल्दी से मेरे चैनल पे एक प्यारा सा भोले बाबा का नाम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को लिखें। और अंत में वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे।